जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3D का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप हमारा प्रीवियस लेक्चर 3D ज्योमेट्री का नहीं देखे तो आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, यानी दो लाइन के बीच का आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो आगे बताएंगे आपको शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है। और इक्वेशन हम लोग का है x माइनस अल्फा वाई एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन एंड एक्स माइनस अल्फा डैश बाई एम एल डैश इक्वल टू वाई माइनस बीटा डैश बाई एम डैश इक्वल टू जेड माइनस गामा डैश बाई एन डैश। आपको दो इक्वेशन दे रखा है, उसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। देखिए तब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस होता क्या है। देखिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका एक टेम्पल है, यानी एक मंदिर है। ओके, आपको एक मंदिर है, एक मंदिर है यहाँ पे। ओके, एक मंदिर है, एक मंदिर है हमारा, और यहाँ हमको पहुँचना है। पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आपको इस प्रकार से है, इस प्रकार से। ओके, और दूसरा रास्ता आपका इस प्रकार से घूम के और यहां जा रहा है और यहां आ रहा है। ओके, अब एक बात बताइए, अब ये हो सकता है कि कुछ अलग डिफरेंट सिटी स्टेट के साथ ये वाली रोड कनेक्ट करता होगा, ताकि वहां के जो भी पब्लिक है इस मंदिर तक पहुंच पाए। और ये भी हो सकता है कि ये वाली रोड में, ये सपोज कीजिए कोई रोड ही हम लोग का है, तो ये वाली रोड में कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट विलेज आपको कनेक्ट होगा जिस मंदिर तक पहुंचता होगा। तो अगर इसको देख रहे हैं, ये तो रास्ता काफ़ी नज़दीक है, लेकिन ये रास्ता हमारा काफ़ी लॉन्ग है। तो इसमें कुछ ऐसा प्लानिंग किया जाए, कुछ ऐसा प्लानिंग किया जाए कि आपका इसका भी डिस्टेंस कम हो जाए, इसका भी डिस्टेंस कम हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक तो पहला हम लोग इधर से इसको कनेक्ट कर देंगे, इधर से कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा यहां पे हम लोग इसको इधर से कनेक्ट कर देंगे। ओके, यहां पे कनेक्ट कर देंगे। अब देख रहे हैं कि यहां से जो बंदा आएगा, यहां से ऐसा होकर ऐसा पहुंच के यहां जल्दी पहुंच जाएगा, यानी इतना ट्रैवल करने की उसको बच जाएगा। हो सकता है कि यहां से आगे से रोड आगे भी गया है, तो कोई बंदा यहां जो इस एरिया में रहता होगा वो यहां से इधर आएगा, यहां से डायरेक्ट पहुंच जाएगा। और इस एरिया में, पर्टिकुलर इस एरिया में जो पब्लिश होगा, या इस सेंटर वाले एरिया में, या तो इधर को जाके निकल जाएगा या तो इधर जाके निकल जाएगा, यानी दोनों के लिए बेनिफिट है, यानी इजी वे में वहां पे मंदिर तक पहुंच सकता है। यही कहता है शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी कम डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो, वह फाइंड कीजिए। ओके, अब देखिए जब ये सीधा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री इसके साथ बना रहा होगा, ये भी इसके साथ 90 डिग्री बना रहा होगा। ओके, ये भी इसके साथ 90 डिग्री बना रहा होगा, और यहाँ पे 1 है, ये लाइन क्या है, 2 है। ओके, अब ये पॉइंट सपोज कीजिए, ये पॉइंट आपका ए होगा, और आपका ये पॉइंट यहाँ पे बी होगा, और ये पॉइंट सी होगा, और ये पॉइंट आपका डी होगा। सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए ये पॉइंट डी होगा। ओके, और ये पॉइंट आपका होगा, और ये पॉइंट आपका पी होगा। राइट, अब देखिए, अब ये तो है भाई, इतना तो आ गया। अब इसका तो कुछ पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। अब इसको आप मिटा दीजिए, आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे बताया गया था। ओके, चलिए आपको फिगर यहाँ से इधर ही बनाना, ये मंदिर नहीं बनाना है आपको। राइट, चलिए अब देखिए, सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग का 2 लाइन है, एक लाइन और 2 लाइन। तो यहाँ पे हम लोग यह देख रहे हैं कि ये अल्फा बीटा गामा, ये एक पॉइंट होता है, तो ये इसी का पॉइंट होगा, ये ए का पॉइंट होगा। ये भी रोड को मिटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा, इसका ये पॉइंट होगा, और ये इसका जो पॉइंट बनेगा ये इसका होगा। सपोज की तरह से मान लीजिए अल्फा डैश कॉमा बीटा डैश और गामा डैश। राइट, ये होगा। अब ये लाइन का ये पॉइंट तो मिल गया, लेकिन इसका तो कुछ अपना डायरेक्शन रेशियो भी तो होगा, डायरेक्शन कोसाइन भी तो होगा। तो इसका देख रहे हैं कि एल एम एन है, तो इसका एल एम और एन है। राइट, और इसका भी तो होगा कुछ, तो इसका देख रहे हैं कि एल डैश कॉमा एम डैश कॉमा एन डैश, ये हो गया। अब भाई साहब यही डिस्टेंस जो कहलाता है, ये एच डी कहलाता है, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस कहलाता है। ओके, तो ए लाइन का भी कुछ अपना मान लेते हैं हम लोग, ए
u और v और मान लेते हैं हम लोग, या यहाँ पे लेमडा इस प्रकार से मान लेते हैं, लेमडा और u और v, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा, राइट। इतना हो गया। इसके बाद जो भी यहाँ पे आप प्रक्रिया किए हैं उसी को यहाँ पे आपको लेट करके लिख देना है, राइट। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको गिवन लिख लेते दोनों इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन। हम लोग गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन। दूसरा हम लोग का है x माइनस अल्फा डैश बाई एल डैश इक्वल टू वाई माइनस बीटा डैश बाई एम डैश इक्वल टू जेड माइनस गामा डैश बाई एन डैश। अब देखिए यहाँ पे आपको हो सकता है गामा डैश की जगह पे आपको गामा 2 अल्फा 2 बीटा 2 भी दे दिया जाएगा। तो आपको इस केस में ऐसा ही सॉल्व करना है, ओके। उसके बाद नाउ अब हम लोग लेट करेंगे, यहाँ पे लेट ए बी वी अ लाइन, लाइन है ए बी वी अ लाइन पासिंग थ्रू, ये लाइन पासिंग थ्रू किससे पास कर रहा है जी, तो पॉइंट ए अल्फा बीटा गामा, और या एंड लिख दीजिए, इसका डायरेक्शन कोसाइन जो है, डायरेक्शन कोसाइन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म होता है DCS, D.CS, ओके। ये है। उसके बाद इसमें और क्या है, बस इतना ही है। इसके लिए भी हम लाइन 2 के लिए भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक बार फिर से लेट करेंगे, लेट क्या है, CD बी अ, ये भी एक लाइन है, वी अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, किसे, C से पास कर रहा है, क्या है, अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश, राइट। उसके बाद आपका इसका जो डायरेक्शन एंड DCS जो दे रखा है, आपका क्या दे रखा है, लेमडा U और V, इतना दे रखा है। उसके बाद हम लोग ये लाइन का भी मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे फिर या फिर से यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, किसका, PQ का, हम लोग का दे रखा है यहाँ पे लेमडा U और V, राइट। इतना दे रखा है। अब इतना सारी चीज हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉमन सेंस लगाइएगा। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये PQ लाइन है ना, ये PQ लाइन है ना, एक बार तो ये AB लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, एक बार ये CD लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, यानी 2 बार कंडीशंस लगेगा परपेंडिकुलर का, ओके। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस, अब यहाँ परपेंडिकुलर कंडीशंस लिखना पड़ेगा, तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन ये है और इसका डायरेक्शन कोसाइन ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग L1 लेमडा प्लस M1 U प्लस, इधर लिख देते हैं N1 और V इक्वल टू 0, इक्वेशन इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब ऐसा क्यों किए, तो देखिए जब भी 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उसका 2 लाइन का अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन निकालकर उसको मल्टीपल में कर ऐड कर अगर 0 आ जाता है तो वह परपेंडिकुलर का हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे वही कंडीशन हम लोग लागू किए। फिर सिंस, और दूसरा कंडीशन लाइन ए, आप यहाँ पे भी लाइन में लिख सकते हैं। फॉर किस लाइन के लिए लिखे, फॉर लाइन AB, AB के लिए कंडीशन लगाए। अब यहाँ पे भी लिख दीजिए फॉर लाइन CD, ओके। सिंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, L डैश अल्फा डैश प्लस M डैश बीटा डैश
प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे एन डैश गामा डैश इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ओके, वी गेट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं ये दोनों इक्वेशन में हम लोग का इक्वेशन ये है और इक्वेशन ये है। ओके, अब इसमें थोड़ी देर के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग को लेमडा की वैल्यू निकालना है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग गलत ले लिए, हम लोग को इस लाइन का निकालने का था। तो यहाँ पे आपका लेमडा हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा यू हो जाएगा और यहाँ पे आपका भी हो जाएगा। इस लाइन का लिखा रहा था, ये लाइन लिखा गया था। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। पहले लेमडा की वैल्यू हम लोग निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब ये जब ये लेमडा लिखे ना यहाँ, तो ये दोनों को छोड़कर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m1 m और यहाँ पे m1 है और यहाँ पे n डैश है। सॉरी, m1 और n डैश यहाँ पे माइनस होता है। उसके बाद फिर हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसके साथ इधर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएगा हम लोग को m डैश n1। ओके, इक्वल टू अब यहाँ पे u लेंगे, u वाला निकालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि उसी प्रकार, तो देखिए यहाँ पे u लिए तो यानी बीच वाला हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, ये बीच वाले छोड़ना पड़ेगा, यानी इससे हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर लास्ट में। राइट, तो लास्ट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, या यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एल डैश और यहाँ पे क्या है n1 माइनस, अब यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो l1 और n डैश इक्वल। अब हम लोग v की निकालेंगे मान, तो यहाँ पे v देंगे और क्या करेंगे यहाँ पे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी l और m डैश हो जाएगा। l और m डैश हो गया, माइनस देंगे। उसके बाद हम लोग क्या इससे l डैश से हम लोग को इसमें मल्टीप्लाई होगा m में, तो यहाँ पे हो जाएगा l डैश और m हो जाएगा इक्वल टू हम लोग यहाँ पे k मान लेंगे। क्या मानेंगे, k मानेंगे। उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेमडा और u v की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेमडा y क्या है हम लोग का m और n डैश माइनस m डैश और n है इक्वल टू हम लोग क्या k माने हैं, इसके इक्वल टू k माने तो इसके इक्वल टू k लिख सकते हैं। अब इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लेमडा बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लेमडा बराबर आपको मिल जाएगा k और m डैश माइनस m डैश n। उसी प्रकार से आपको u बराबर मिल जाएगा k और l डैश n माइनस l n डैश। ओके, उसी प्रकार से v बराबर आपको मिलेगा k, क्या मिलेगा l और m डैश माइनस l डैश m मिलेगा। राइट, इतना मिल जाएगा। उसके बाद नाउ हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि क्या लेमडा का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसा कि आप जानते हैं l1 l के स्क्वायर m के स्क्वायर और n के स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला से इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं। ओके, अब इसमें इसका मान हम लोग पुट कर देंगे। तो लेमडा बराबर हम लोग क्या आया है k और उसके बाद आया है m डैश माइनस m डैश n का होल स्क्वायर प्लस u का, तो फिर यहाँ u बराबर हम लोग क्या आया k l डैश n माइनस l डैश n डैश सॉरी l n डैश और होल स्क्वायर प्लस उसी प्रकार से v की वैल्यू तो k और l m डैश माइनस l डैश m। ओके, होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या है 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग k की वैल्यू चाहिए। जब इसमें से k आप कॉमन लेंगे सभी में से स्क्वायर तोड़ने के बाद, तो क्या मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा k स्क्वायर सॉरी k स्क्वायर क्या मिलेगा यहाँ पे
एम एन डैश माइनस एम डैश एन का होल स्क्वायर प्लस एल डैश एन माइनस एल एन डैश का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिलेगा आपको एल एम डैश माइनस एल डैश एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इतना मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए इधर का पोर्शन, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो अब यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 बाई, अब 1 बाई आ जाएगा आपका एम एन डैश माइनस एम डैश एन का होल स्क्वायर प्लस एल डैश एन माइनस एल एन डैश का होल स्क्वायर प्लस आपको आ जाएगा एल एम डैश, सॉरी इधर चल नहीं रहा, तो क्या है एल एम डैश माइनस एल डैश एम का होल स्क्वायर। ओके, इतना है। उसके बाद इसको स्क्वायर के अगर इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है तो 1 का 1 लिख देते हैं बाई अंडर रूट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे एम एन डैश माइनस एम डैश एन का होल स्क्वायर प्लस एल डैश एन माइनस एन डैश एल डैश एन का होल स्क्वायर प्लस एल एम डैश माइनस एल एम एल डैश एम ओके का होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर है, राइट। अब देखिए इतना हो गया। अब इतना को हम लोग शॉर्ट में इतना भी लिखते हैं 1 बाई अंडर रूट समेसन ऑफ एम एन डैश माइनस एम डैश एन का होल स्क्वायर, इतना भी लिखते हैं। और इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई अंडर रूट डी, राइट, इसको हम लोग डी भी लिखते हैं। यहाँ पे के बराबर, अभी इसको के ही रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, द प्रोजेक्शन ऑफ यानी ए सी जो लाइन था, ए सी लाइन और ऑन द पी क्यू लाइन पे हम लोग इसको प्रोजेक्शन निकालेंगे। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे देखिएगा, द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन द पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। ओके, अब देखिए हम लोग सिंपल सी जो हम लोग को जो एक लाइन था ही था ना, इस प्रकार से ऐसा था, राइट। ये हम लोग का ए और ये बी था, राइट, और यहाँ पे एक ऐसा डिस्टेंस था, एक ऐसा परपेंडिकुलर था हम लोग का, और ये पी था और ये हम लोग का क्यू था, उसके बाद ये सी था। ओके, तो देखिए अब हम लोग क्या, ये इसका और इसका दोनों का प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो प्रोजेक्शन निकालने का काफ़ी आसान सा तरीका होता है। देखिए इसका पॉइंट हम लोग का अल्फा और बीटा और गामा था, और इसका पॉइंट हम लोग को अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश था, राइट। इसका जो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन था लेमडा यू और वी, राइट। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्शन निकालने के लिए किसी एक लाइन को 2 पॉइंट चाहिए, दूसरे लाइन को डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो ही प्रोजेक्शन आप निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको लेंगे अल्फा माइनस अल्फा डैश करेंगे इनटू इसका डायरेक्शन कोसाइन, फिर प्लस होता है प्लस देंगे, फिर क्या करेंगे बीटा माइनस बीटा डैश यानी इसको माइनस इसको, और ये इंटू वी प्लस फिर यहाँ पे गामा माइनस गामा डैश और v इक्वल टू 0, यही इसका प्रोजेक्शन होता है, इक्वल टू ये पी क्यू भी है। ओके, क्या है ये पी क्यू यानी पी क्यू का प्रोजेक्शन है। ओके, ये पी क्यू प्रोजेक्शन हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे हम लोग लेमडा और यू और वी की वैल्यू रख देंगे जहाँ पे हम लोग को जो आया था, राइट। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग लेमडा और यू और वी की वैल्यू रख देंगे, तो हम लोग आगे इसका वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को मिलेगा अल्फा माइनस अल्फा डैश और लेमडा की वैल्यू था के एम डैश माइनस एम डैश एन, और यहाँ पे क्या प्लस है प्लस बीटा माइनस बीटा डैश और इनटू के का मान है एल डैश एन माइनस एल एन डैश
और प्लस हम लोग का ये आगे लिखेंगे गामा माइनस गामा डैश, और यहाँ पे v का जो हम लोग का मान है k, v का हम लोग का मान है k, एल एम डैश माइनस एल डैश एम, ओके, इक्वल टू हम लोग का क्या है यहाँ पे, इक्वल टू पी क्यू। अब देखिए के सभी में है तो के हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा माइनस अल्फा डैश और एम और एन डैश माइनस एम डैश एन, ओके, यहाँ पे और उसके बाद प्लस बीटा माइनस बीटा डैश, और यहाँ पे क्या है हम लोग का यहाँ पे एल डैश एन और माइनस एल एन डैश, ओके, प्लस यहाँ पे गामा माइनस गामा डैश, और क्या है यहाँ पे एल एम डैश माइनस एल डैश एम, ओके, इक्वल टू यहाँ पे क्या है के, सॉरी इनटू में के हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ पे के कॉमन ले लिए, इक्वल हम लोग क्या है पी क्यू है, ओके। अब यहाँ पे इतना आ गया। अब इतना करने के बाद ये देख रहे हैं कि इस प्रकार का जो भी है एकदम, जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो हम लोग इस प्रकार का फॉर्म आता है, तो इसको हम लोग इस प्रकार डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर पी क्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट अल्फा माइनस अल्फा डैश और बीटा माइनस बीटा डैश, और यहाँ पे हो जाएगा गामा माइनस गामा डैश, ओके, और यहाँ पे आपको हो जाएगा एल एम एन एल डैश एम डैश और एन डैश इंटू के, इतना आ गया। जब इसको आप इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो पुनः ये वाले रिजल्ट आपको मिलता है, राइट। चलिए, जब ये रिजल्ट मिलता है तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग के की वैल्यू रख देंगे, तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये पी क्यू को होना ये पी क्यू को हम लोग एस डी बोलते हैं, इसी को शॉर्टेज डिस्टेंस, इक्वल टू, अब ये के बराबर हम लोग को जो वैल्यू आया था 1/√1 आया था समेसन ऑफ, इसका फुल फॉर्म भी आपको हम बताए थे, समेसन ऑफ एम एन डैश माइनस एम डैश एन का होल स्क्वायर, राइट, ये आया था। और ये डिटर्मिनेंट, सॉरी इसको आप थोड़ा नीचे लिख देते हैं, तो हम लोग क्या आया था 1/√, समेसन ऑफ एम डैश एन माइनस एन डैश एम का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट, ओके, डिटर्मिनेंट हम लोग आया था अल्फा माइनस अल्फा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश और गामा माइनस गामा डैश, ओके, एल एम एन एल डैश एम डैश और एन डैश, ओके, यही आपका शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। अब उसके बाद इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको और ऐड कर देगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ओके। जब इसको इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करने के लिए बोलेगा तो फिर क्या करेंगे, तो देखो उस केस के लिए एक हम लोग का ये फॉर्मूला होता है अल्टरनेटिव। अगर आपको यहाँ पे बोल दे द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके, तो प्लेन बोलेगा तो इसी से जनरेट होके अगला जो है फॉर्मूला एक हम लोग का बनता है, हम लोग का इस प्रकार से बनता है x माइनस अल्फा y माइनस बीटा और z माइनस गामा, और नीचे हो जाता है आपका l m n, ओके, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा u और v, ओके। या इसी को और इस प्रकार से भी सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा, x माइनस अल्फा डैश, यानी अगला भी वैल्यू लेंगे तो, और y माइनस बीटा डैश, और इधर लिख देते हैं आपको z माइनस गामा डैश, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका l m और n, यहाँ पे डैश था तो डैश लगा दीजिएगा, और यहाँ पे लेमडा u और v। तो इसको अगर इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 करके अगर सॉल्व करते हैं आप, इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू 0 करना पड़ेगा,
इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, इसका भी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप शॉर्टेज डिस्टेंस का थ्योरम जो होता है आप प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो फाइंड करने के लिए बोलेगा तो सिंपल ऐसा सॉल्व करके आप लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड शॉर्टेज डिस्टेंस। और उसके बाद अगर प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो लिख दीजिएगा हैंस रिक्वायर्ड शॉर्टेज डिस्टेंस प्रूफ, लिख दीजिएगा, हो जाएगा इतना डालने के बाद। ओके, एक्चुअली इसमें प्रूफ नहीं बोलता है, फाइंड ही बोलता है, तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे इतना आप लिख दीजिएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x + 3y - 4 इक्वल टू y - 6/3 इक्वल टू z/2 एंड x + 2y - 4 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z - 7/1 है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस और इक्वेशन फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी वे में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप गिवन दो इक्वेशन दे रखा है तो लिख दीजिए। तो गिवन क्या दे रखा है आपका? गिवन दे रखा है x + 3y - 4 इक्वल टू y - 6/3 इक्वल टू z - 2। दूसरा दे रखा है हम लोग को x + 2y - 4 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z - 7/1 ये दे रखा है। 9 अब हम लोग को ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, और ऊपर से दो पॉइंट चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x1 बराबर, देखिए इसकी वैल्यू x1 लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट का। इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग का x1 मानेंगे और y1 मानेंगे और z1 मानेंगे, और ये इक्वेशन हम लोग सेकेंड का x2 मानेंगे, y2 मानेंगे और z2 मानेंगे। और इसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है, इसका L1 मानेंगे, इसका M1 मानेंगे, इसका N1 मानेंगे, और इसका क्या मानेंगे? L2 मानेंगे, M2 मानेंगे और N2 मानेंगे, इतना मानेंगे, राइट। चलिए, तो x1 और हम लोग को दे रखा है प्लस में, तो -3 लिख देंगे। और y1 बराबर क्या है? यहाँ पे z है तो यानी माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो y1 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉरी y - 6 है, तो यहाँ पे y1 बराबर क्या हो जाएगा? 6 z1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0, इतना। उसके बाद x2 बराबर क्या है? आप देख रहे हैं +2 है तो -2 हो जाएगा। और y2 बराबर क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 0, तो यह क्या हो जाएगा? y2 बराबर आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद z2 बराबर क्या है? 7। ओके, अब यहाँ पे देखिए L1 बराबर, तो L1 बराबर नीचे क्या है? -4 है, और M1 बराबर क्या है? 2 है, और N1 बराबर क्या है आपका? N1 बराबर 2 है, N1 बराबर 2 है, और M1 बराबर यहाँ पे 3 है। उसी प्रकार से L2 बराबर क्या है? -4 है, M2 बराबर क्या है? 1 है, और N2 बराबर क्या है? 1 है। अब इतना हम लोग को आ गया। उसके बाद हम लोग D बराबर एक फार्मूला जानते हैं। सिंस D बराबर आपको एक फार्मूला बताए थे, L1 M1 माइनस L2 M2 का होल स्क्वायर प्लस आपका होता है M1 और N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस देंगे। फिर हम लोग का होता है L2 N1 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर, इतना ही होता है। इसमें सभी वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो D बराबर, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे L1 है, तो L1 हम लोग यहाँ पे क्या है? यहाँ लिखते चलिए, L1 बराबर हम लोग का -4 है, और यहाँ पे आपका M2 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे M2 बराबर, तो यहाँ पे हम लोग M2 इसमें है, तो M2 क्या है? 1 है। फिर क्या है हम लोग का? प्लस है, प्लस देंगे, सॉरी माइनस है, माइनस देंगे। उसके बाद यहाँ पे L2 देख रहे हैं आपकी, यहाँ पे क्या है? -4। उसके बाद क्या है हम लोग का? L2 बराबर हम लोग का है, उसके बराबर हम लोग का क्या है? M1 बराबर क्या है? M1 बराबर क्या देख रहे हैं? 3 देख रहे हैं आप, का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से आगे जब आप सॉल्व करते जाएंगे, आगे जब लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे प्लस, आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 3 × 1 और -1 × 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपका आ जाएगा
प्लस आ जाएगा -4 इंटू 2 और -4 और इंटू 1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए, का होल स्क्वायर। जब इस सभी को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा -4 और ये माइनस प्लस 4 12 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ये 4 दूना 8 -8, ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 4, तो -+4 का होल स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 4 12 यानी 8 8 64, और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या 1, ऐसे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 4 16 यानी 16। ओके, इतना हो जाएगा। जब इस सभी को जोड़ेंगे तो 1 6 4 10 1 1 11 हो जाएगा, और उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो क्या है 6 1 7 1 8। ओके, यहाँ पे क्या है 6 1 7 और 1 8, तो 8 हो जाएगा। ओके, यानी आपको D बराबर क्या आया 81, D बराबर 81। अब हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, एच डी बराबर हम लोग जानते हैं 1/√D, 1/√D और x2 - x1 और y2 - y1 और z2 - z1 और L1 M1 N1 और L2 M2 और N2, यही होता है, राइट। अब यहाँ से इसमें आप सबकी वैल्यू पुट करेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें सबकी वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो एच डी बराबर 1/D, D बराबर हम लोग को 81 आया है डिटर्मिनांट। अब यहाँ पे हम लोग का आया है -2 + 3, और दूसरा है 0 - 6, और तीसरा आया है 7 - 0, और हम लोग का L1 L2 की वैल्यू है -4 3 और 2, और यहाँ पे भी -4 1 और 1 है। ओके, इतना हम लोग का है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एच डी बराबर 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 आ जाएगा, और डिटर्मिनांट हम लोग को सॉल्व करना है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएगा। चलिए एक बार और डिटर्मिनांट लिख ही देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा और -6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, -4 3 2 -4 1 1, राइट, इतना आएगा। और 1/9, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 1 और इसको गुना करेंगे 3 और इसको गुना करेंगे तो -2। ओके, फिर प्लस देंगे, और यहाँ पे देखिए -6 है तो माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, 6, और यहाँ पे इसके साथ गुना होगा तो -1, इसके साथ गुना 4 दूना 8, माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे प्लस देंगे, 7 है 7 लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, इसको गुना करेंगे 4 3 12, माइनस प्लस, इतना आ जाएगा, राइट। आप देखिए उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/9, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 8 में से 4 गया तो 4 बच गया प्लस में, और 6 चौक 24 प्लस 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा, और 8 7 56 यानी 56। ओके, जब इस सभी को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा क्या 6 4 10 1 11, तो यहाँ पे देखिए 1/9 × 11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अब यहाँ पे आ जाएगा 5 2 7 1 8, यानी कि आपका 81 आ जाएगा। तो ये सी कैंसिल आउट होगा तो 9 आ जाएगा, यानी ये इसका आंसर आपका 9 आया। ओके, तो एक आंसर हम लोग का शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग को इक्वेशन फाइंड करना है, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग इक्वेशन फाइंड करते हैं इसका। चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, इसका हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। देखिए इक्वेशन निकालने के सिंपल से आपको या तो इक्वेशन ऑफ द लाइन या इक्वेशन ऑफ द प्लेन रहेगा, तो आपको सेम ही निकालना है, क्योंकि जनरली प्लेन ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से डिटर्मिनेंट, ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, यानी x - x1, यहाँ पे हम लोग x2 - x1 करते थे ना, अब उसको हम x बना देंगे, अगला x1 लिखेंगे, और उसके बाद x1 y1 z2 लिखेंगे। उसके बाद सब L1 M1 N1 L2 M2 की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हम लोग का इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सबकी वैल्यू पुट करेंगे ना आप, तो आपकी वैल्यू आ जाएगा x - x1, तो x1 की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस प्लस आ जाएगा y माइनस, तो सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे वहाँ पे y - 6 यानी 6 हो जाएगा। उसके बाद z - z1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से L1 आपका है -4
2 ओके। उसी प्रकार से -4 और 1 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हम पहला इक्वेशन से लिए इसकी x1 y1 z1 की वैल्यू, आप चाहे तो सेकेंड इक्वेशन से भी उठा लीजिएगा, सेम ही आंसर आता है ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x + 3 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको करेंगे तो -2 ओके। फिर माइनस देंगे y - 6, अब इससे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और यहाँ से इसको होगा 4 2 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा प्लस z। अब इससे इसको करेंगे तो -4 और इससे इसको करेंगे तो 4 3 12 माइनस माइनस प्लस ओके इक्वल टू 0, यही आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा x + 3 के यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 माइनस y - 6, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 4 इंटू और प्लस z और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, तो इंटू 8 ओके इक्वल टू 0। तो आपका सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका x + 3 माइनस यहाँ पे y माइनस माइनस यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस और 6 चौक 24 ओके। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 8y सॉरी यहाँ पे 8z आ जाएगा ओके, इतना आ जाएगा। तो सबको थोड़ा अरेंज करके लिख दीजिए तो x और -4y और प्लस 8z और उसके बाद विदाउट कांस्टेंट वाला क्या है हम लोग का, एक ये है एक ये है, तो क्या आ जाएगा 27 इक्वल टू 0। तो यही आ गया, यहाँ पे लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ओके। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हम लोग का, x + 4y + 8z ओके प्लस 27 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर आया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। तो अगर लेक्चर हमारा आपको पसंद आया है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।